हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे और उस संख्या की अनुवर्ती संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। पूर्ववर्ती संख्या यानी कि उससे पहले की संख्या और अनुवर्ती यानी कि संख्या के बाद की संख्या। और ये देखिए, इसके लिए हमने एक टीएलएम बनाया है। ये देखिए, यहाँ पर हमने संख्याएं लिखी हुई हैं 0, 1 और 2। ये संख्या हमारे पास है 1 की जो पहले वाली संख्या होती है यानी कि पूर्ववर्ती संख्या, उसे हम 1 से -1 कर देंगे 1 से, तो हमारे पास जो है 1 की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बिफोर। तो हम 1 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आता है 0, यानी कि जो संख्या 1 है उसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई 0। और 1 में अगर हम +1 ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा 2, यानी कि 1 के बाद वाली संख्या, जिसको हम कहते हैं अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या संख्या से पहले वाली संख्या और अनुवर्ती संख्या संख्या के बाद वाली संख्या। ये देखिए, जो ये बीच में है हमारे पास संख्या 1 दे रखी है और 1 की जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वो होगी 0 और 1 की अनुवर्ती संख्या होगी 2। ये देखिए, पूर्ववर्ती संख्या में से 1 घटाओ फिर पूर्ववर्ती संख्या पाओ। और यह है अनुवर्ती संख्या में तुम जोड़ो 1, अनुवर्ती संख्या फिर देख। अब ये देखिए, हमने आपके लिए ये टीएलएम बनाया है। ये 1 की संख्या है 1, इसकी हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो गई 0 और अनुवर्ती संख्या हो गई 2। इसको हम फिर थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे। अब ये आगे बीच में संख्या हो गई हमारे पास 2 और 2 की जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वो होगी 1 और 2 की अनुवर्ती संख्या होगी 3। इसको फिर थोड़ा और हम घुमाएंगे ऐसे, तो देखिए हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। अपना भी संख्या है हमारे पास 3 और 3 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई 2 और 3 की अनुवर्ती संख्या हो गई 4। 3 में से 1 घटाया हमने तो आ गया 2 और 3 में हमने 1 प्लस करा तो हमारे पास आ गया 4। तो ये 2 जो है पूर्ववर्ती संख्या हो गई और 4 जो है अनुवर्ती संख्या हो गई। इस तरह से हम इस चक्र को घुमाते रहेंगे और संख्याओं को एडजस्ट करते रहेंगे। अभी देखिए, संख्या 5 है तो 5 की संख्या पूर्ववर्ती संख्या हो गई 4 और अनुवर्ती संख्या हो गई 6। इस तरह से आप इसको कहीं पे भी सेट कर लेंगे तो आपके पास ये संख्या आ जाएगी। देखिए, संख्या 8 हो गई, इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई 7 और अनुवर्ती संख्या हो गई 9। इस तरह से आप इसको घुमाते रहिए और संख्याओं को देखते रहिए कि संख्या 11, उसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई 10 और अनुवर्ती संख्या हो गई 12। इस तरह से आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट करेंगे तो आपको अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या अपना आप ही मिल जाएंगी। अब जैसे संख्या 15 है, 15 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई 14 और अनुवर्ती संख्या हो गई है 16। देखिए, इस तरह को इसको घुमाते रहिए। ये देखिए, फिर ये घुमाया हमारे पास तो ये आ गई 20 है संख्या, उसकी पूर्ववर्ती हो गई 19 और अनुवर्ती हो गई 21। इस तरह से आप इसको घुमाते रहिए और ये संख्याएं देखते रहिए कि कौन सी संख्या पूर्ववर्ती है और कौन सी संख्या अनुवर्ती है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारे पास संख्या आ गई 24 यानी कि 24, उसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई 23 और अनुवर्ती संख्या हो गई 25। इस तरह से हम इस टीएलएम के माध्यम से पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। ये एक बहुत ही साधारण सा टीएलएम है जिसे आप भी स्वयं बना सकते हैं। ये मैंने गत्ता काट करके बनाया हुआ है, बेकार गत्ते हैं उसको काट करके हमने टीएलएम बनाया हुआ है। और आप भी इसको जो है टीएलएम को बनाइए खुद और इसे जो है पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्याएं ज्ञात करना सीखिए। धन्यवाद।